तो एक विद्यार्थी ने कमेंट करके पूछा है कि सर प्रतिच्छेदी रेखा और तिर्यक रेखा क्या होती है, इनके बारे में समझा दीजिए। तो आइए इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या किसे कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा और तिर्यक रेखा किसे कहा जाता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो इनको समझना काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। दो सरल रेखाएं जब एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पे काटते हैं तो एक रेखा दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। यहाँ पे है ये दो सरल रेखा है, पहला हो गया ए और दूसरा हो गया बी। ये दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पे काटते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रेखा है बी, ये ए की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। यहाँ पे जैसे परिभाषा यहाँ पे है कि एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, यानी एक बिंदु पे काटते हैं तो एक रेखा दूसरे की प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तो यहाँ बी जो है ए की प्रतिच्छेदी रेखा है और ठीक इस प्रकार ए जो है वो बी की प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहा जाता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा में हमेशा दो ही रेखाएं होती हैं जो एक निश्चित बिंदु पे एक दूसरे को काटती हैं। अब आइए अब हम देखते हैं तिर्यक रेखा किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक एक ही तल में स्थित रेखाओं को कोई एक रेखा अलग अलग दो बिंदुओं पे ठीक प्रतिच्छेद करे उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक तल में कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा ए और ये बी। तो इन दोनों रेखाओं को एक सीधी रेखा बाइसेक्ट करती है, ठीक है। कितने बिंदुओं पे, दो बिंदुओं पे, एक यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करी और एक दूसरे बिंदु पे प्रतिच्छेद करी, तो इसे कहा जाता है पी तिर्यक रेखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी है, तिर्यक रेखा यहाँ पे पी है, हम इसे ए का प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं और बी का प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं और सम्मिलित रूप से इसे हम कहेंगे एक तिर्यक रेखा, क्योंकि ये जो पी है ये दो रेखाओं को सम्मिलित रूप से प्रतिच्छेद कर रही है, ना कि एक रेखा को। अगर एक रेखा को करती तो ये हो जाती प्रतिच्छेदी, ये दो रेखाओं को कर रही है, इसका मतलब ये एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब इसके आपको नोट ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये जो प्रतिच्छेदी रेखा है तिर्यक रेखा नहीं हो सकती। प्रतिच्छेदी रेखा तिर्यक रेखा नहीं हो सकती, लेकिन तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी रेखा होती है, ठीक। ये हो सकती है, ये हमेशा होती ही है। तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदी हो सकती है लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा तिर्यक नहीं हो सकती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं और तिर्यक रेखाएं किसे कहा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।